Assalamu alaikum everyone, this is me, Nahil AI Wali. I am 16 years old living in Faisalabad, Pakistan, a student at School Online Academy, also foundation level second batch in evening shift. So I hope you are all doing well. So आज हमारे साथ welcome to the Inside Lounge podcast. So आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है रेहान बनाना वाला. सो ये भी हम स्कूल एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं. सो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बहुत सी बातें करते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। कैसे आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, और जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे तरीके से जान सके. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद रेहान बनाना वाला है और मैं रेहान स्कूल में लेवल 1 का मॉर्निंग शिफ्ट स्टूडेंट हूँ और मैं हैदराबाद से सिंध हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट. सो आप ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं? जी जी। ओके, दैट्स ऑल्सो गुड. सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में सर रेहान को जो है मेरे बाबा पहले से फ़ॉलो करते थे, तो इसीलिए जब सर दौलत ने यानी कि ऑनलाइन अकेडमी लॉन्च की थी तो पहले तो मैं कोरंगी कैंपस में पढ़ता था, तो वैसे ही यानी कि एक पता चला कि स्कूल है, तो फिर मैंने कोरंगी कैंपस जॉइन किया था और ऐसे ही हमें नॉर्मली फ़ेसबुक की तरह जैसे आपको पता चला था, वैसे हमें भी पता चला था। ओके, दैट्स ग्रेट. सो जब ये रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लॉन्च नहीं हुई थी, तो आप रोज़ कुरंगी कैंपस कराची जाते थे और वापस आते थे? नहीं, मैंने मुनव्वर कैंपस भी मैं गया था। तब मैं आउटब्रेक करता था, 1 मंथ मैंने 1 दिन गया था, 1 दिन जाता था, फिर 1 दिन ठहरता था, फिर 1 दिन जाता था। तो ऐसे क्लासेस होती थी हमारी। तो और उसके बाद फिर हमने कोरंगी कैंपस जॉइन किया, तो कराची में एक घर ले लिया था हमने। तो तब फिर आउटब्रेक नहीं होता था, ऐसे ही घर वहाँ पे ही रहते थे। ओके, दैट्स ग्रेट. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट्स अ यूनिक नेम बनाना वाला? तो आपने अपने साथ बनाना वाला क्यों लगाया? जी, मैंने अपने नेम के आगे बनाना वाला इसीलिए लगाया, यानी कि एक बार मैं सर रेहान के साथ था, तो सर रेहान ने मुझे कहा कि सजेस्ट किया कि आप बनाना वाला लगाएँ और फिर मैंने बनाना वाला चेंज किया और फिर यानी कि मुझे पहले तो इंटरेस्ट नहीं था, फिर ब यानी कि बाद में मुझे बनाना के बारे में कुछ पता चला, तो फिर इसीलिए मेरा इंटरेस्ट जो है उसमें थोड़ा बढ़ गया। सो दैट्स ग्रेट. बनाना के बारे में आप हमें भी कुछ बताएं. जी, देखिए बनाना एक फ्रूट है जो हम खाते हैं और उसके उस पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और वो बहुत चीज़ों के लिए यानी कि बहुत सारे डिज़ीज़ के लिए अच्छा होता है, यानी कि उसको हटाने के लिए। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। दैट्स ग्रेट. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मकसद क्या था? जी, रेहान स्कूल जॉइन करने का मकसद ये था कि ताकि मुझमें कॉन्फिडेंस आए और मैं लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि पहले मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था और मैं यानी कि बहुत परेशान होता था, लोगों के साथ सेल्फ़ी नहीं खिंचा सकता था। मुझे शर्म आती थी क्योंकि लोग देख के मुझे हँसते थे, तो इसीलिए मैंने जॉइन किया। ओके, दैट्स ग्रेट. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपने क्या चेंजेस थी और रेहान स्कूल में आने के बाद आपने क्या चेंजेस आई? जी, रेहान स्कूल में यानी कि जब मैं आया था, तो तब मेरे में चेंजेस ये थे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं लोगों से बात नहीं कर सकता था और मुझे बहुत शर्म आती थी। हर बात पे शर्म आती थी और इसीलिए और जब मैंने जॉइन किया, उसके बाद जो है अब मुझ में कॉन्फिडेंस है, देखिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ और यानी कि पहले यानी कि मैंने जॉइन किया होता तो अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। सो दैट्स ग्रेट. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया है, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में?
रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में मुझे 1.3 ईयर हो चुका है। ओके, दैट्स नाइस। सो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ जर्नी कैसी थी और क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे आप लेवल 1 में गए? जी देखिए, यानी कि सबसे पहले मेरी लाइफ जर्नी में यानी कि बहुत सारी मुश्किलात थी, और मुश्किलात थी जिनको हमने सॉल्व किया, मेरे बाबा ने, मेरे भाई ने और मैंने मिलकर। और और भी ऐसी मुश्किलात थी जो जिसमें बहुत उसको सॉल्व करने में यानी कि टाइम लगा, और कुछ ऐसी थी कि जिनको 1 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया। और लाइफ में यानी कि सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं, पर कुछ मुश्किल होता नहीं, क्योंकि हर एक न्यू इंसान के लिए वो चीज़ मुश्किल होती है, और हर पुराने इंसान के लिए यानी कि हर पुराने इंसान के लिए वो चीज़ अच्छी, यानी कि उनको टाइम नहीं लगता वो चीज़ करने में। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी गुजरी थी। ओके, सो आपने फाउंडेशन लेवल कितने मंथ्स में कंप्लीट किया था? फाउंडेशन लेवल यानी कि जब जो ट्रेनिंग होती है स्टार्ट में, ये जब जॉइन करते हैं। जी, जैसे मैंने ज्वाइन किया है तो मेरा पहले 6 मंथ का फाउंडेशन लेवल है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसको 3 मंथ्स में भी कंप्लीट किया, सो इसलिए। जी, मैंने फाउंडेशन लेवल यानी कि मैंने जब जॉइन किया था तो पहले तो मैं ऐसे ही जॉइन कर लेता था, और मैंने कोई फाउंडेशन लेवल का यानी कुछ नहीं किया ऐसा। और मैं क्योंकि पहले कोरंगी कैंपस में पढ़ता था तो मैंने डायरेक्टली कंटिन्यू किया था। मैं चेंज हो गया था, और ट्रांसफ़र यानी आप कह सकते हैं उसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में आके कैसा लग रहा है, और जो आपकी फर्स्ट क्लास थी रेहान स्कूल में वो आपकी कैसी गुजरी थी और आपके क्या एक्सप्रेशंस थे? जी, मेरी फर्स्ट क्लास तो बहुत यानी कि मैं परेशान हो गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि जब हर एक न्यू इंसान कोई भी न्यू चीज़ का आगाज़ करता है तो उसको यानी कि थोड़ी बहुत तो शर्म आती है, और इतने सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो इसीलिए मैं बहुत शौक था, और फिर भी मुझे थोड़ा-थोड़ा सा मज़ा नहीं आता था अपनी क्लासेस में। फिर आराम-आराम से मुझे मज़ा आने लगा, और फिर मैंने जॉइन किया। ओके, दैट्स नाइस। सो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपका कोई फ्रेंड बना हो? जी, हाँ, स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मेरे एक फ्रेंड बने थे, जो मेरे भाई हैं, सुफ़ियान अमर वाला, और उसके अलावा अरम अली बिज़नेस वाला। ओह सॉरी, बिज़नेस वाला तो नहीं, गेमिंग वाला। ओके, दैट्स नाइस। मैं उनको इंटरव्यू दे चुकी हूँ। शी इज़ वेरी नाइस। ओह, ही इज़ वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन सी है? जी, मेरी फ़ेवरेट कंट्री जो है वो सबसे पहले कनाडा आता है, उसके बाद लॉस एंजेलिस, और फिर मुझे दुबई पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। सो आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? जी, हम 3 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई मुझे मिलाकर, और मेरी 1 सिस्टर। ओके, सो आप दोनों तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में हैं, तो क्या आपकी सिस्टर भी इधर ही पढ़ती हैं? जी, मेरी सिस्टर नहीं पढ़ती रेहान स्कूल में। ओके, सो उनका आगे कोई प्लान है रेहान स्कूल जॉइन करने का? जी, बिल्कुल पूरे घर का यानी कि प्लान है, अभी तो जॉइन करने का। सिस्टर का तो प्लान पापा कह रहे हैं कि जॉइन करवाएँगे इंशाल्लाह। 5th क्लास में जब वो आएँगी तो उनको फिर यानी कि कर देंगे ऑनलाइन अकेडमी में। ओके, नाइस। सो आप किस नंबर पे आते हैं अपने बहन भाइयों में, और सबसे छोटा कौन है? जी, मैं बड़ा भी हूँ, मैं छोटा भी हूँ, बीच में आता हूँ मैं। मिडिल चाइल्ड। ओके, सो मिडिल चाइल्ड के कोई से दो नुकसानात? जी, नुकसानात ये हैं कि बड़े भाई की डाँट सुननी पड़ती है, और 1-2 तो नहीं थे, बस यही था एक नुकसान मेरे लिए। और यानी कि अच्छी बात ये है कि बहन की यानी कि मैं किसी को यानी कि क्या कहते हैं, मेरी बहन मुझसे छोटी है तो मैं उनसे यानी कि मोहब्बत से पेश आता हूँ, और उनसे उनके साथ
बहुत खेल भी खेलता हूँ। और भाई तो नहीं खेलते क्योंकि वो बड़े हैं ना, इसीलिए। ओके, सो मेरे ख्याल से मिडिल चाइल्ड को ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जाता। नहीं, मुझे तो नहीं करते। मुझे तो ओके, सो सबसे ऊपर रखते हैं घर पे। ओके, सो मतलब आप लाडले हैं। कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज़ कौन सी हैं? फेवरेट सिटीज़ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी हो जाए और अदर कंट्रीज़ में भी। देखिए, अदर कंट्रीज़ में तो मैं गया नहीं, और पाकिस्तान में भी मैं इतना नहीं घूमा, सिर्फ़ मैं फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद आया था। तो ये तीनों सॉरी सिटीज़ मैंने घूमी है, तो यही मुझे तो अच्छी लगी। ओके, सो आप और हुंज़ा फैसलाबाद। मैंने सुना है गिलगित में, वो भी बहुत अच्छा है। ओके, नाइस। सो आप फैसलाबाद आए थे तो आप कब आए थे फैसलाबाद? जी, मैं फैसलाबाद तब आया था जब मैं रेहान स्कूल में नहीं था, और यानी कि 2 3 इयर्स हो चुके हैं मुझे, 4 इयर्स 3 इयर्स हो चुके हैं। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ फ्री टाइम में, यानी कि मैं थोड़ा-सा अपने नीश पे काम करता हूँ, और कभी-कभी गेम्स खेल लेता हूँ। ओके, सो आपको क्रिकेट नहीं पसंद? ज़्यादातर लड़कों को क्रिकेट बहुत अच्छी लगती नहीं, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। है। ओके, सो आप फुटबॉल खेलना पसंद है या देखना पसंद है? खेलना बहुत पसंद है, देखना नहीं पसंद उतना। ओके, नाइस। सो मुझे कोई आप भी चीज़ देखने में इंटरेस्ट नहीं है, करने में इंटरेस्ट है। वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घर में कभी आपके बहन भाई के दरमियान आपकी लड़ाई हुई हो और आपने पहले सुलह में हाथ बढ़ाया हो, या ऐसे भी होता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे की लड़ाई होती है तो मिडिल चाइल्ड उसका मजा लेता है? हाँ, ये बात है, पर मेरी बहन इतनी इतनी बहुत छोटी है ना, तो इसीलिए मज़े नहीं ले सकते, अभी तो मैं मज़े नहीं ले सकता। ओके, और सो जल्दी बहन आप। बस मेरे और भाई के मज़े लेती है। ओके, सो आप भी जल्द मजे लेंगे उनके। ओके, जी। नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं? सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे पेरेंट्स, फिर सर रेहान। ओके, वेरी नाइस। सो फिजिकल कैंपस में आपके मेंटोर कौन थे? फिज़िकल कैंपस में अगर देखा जाए तो हमारे रियल जो मेंटर हैं वो तो सर रेहान है। अगर देखा जाए तो एज़ अ प्रिंसिपल सर अल्ताफ़ थे। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है और आपको इसमें कौन गाइड करता है? जी, जब मैं था रेहान स्कूल में, तो तब तो मेरे यानी कि स्कूल में क्लासेस 9 सुबह, यानी कि स्कूल में जाता था 7:50 7:45 पर, और हमारी क्लास हो जाती थी 8:30 बजे तक शुरू हो जाती थी। और रेहान 8:15 तक। स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में हमारी क्लास 10 बजे से लेकर 11 टू 12, यानी कि हो जाती है, एंड हो जाती है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट फूड्स क्या हैं? मेरे फेवरेट फूड्स, मुझे पास्ता पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, और कराची की बिरयानी पसंद है मुझे बहुत। दैट्स ग्रेट, मुझे पहला ऐसा बंदा मिला है जो मेरे बिल्कुल सेम टू सेम है। थैंक यू, ओके, थैंक सो डिजर्ट में आपको क्या पसंद है? यू। डिज़र्ट में मुझे पेस्ट्रीज़ पसंद है और बिस्किट पसंद है, चॉकलेट्स भी थोड़े बहुत। ओके, नाइस। सो ये जो आपकी फेवरेट डिशेस हैं, इसमें ये अगर आपके पास आई हों और आपके बहन भाई में से किसी ने
आपसे छीन ली हो तो आपका क्या रिएक्शन था? या अगर कभी ऐसा हुआ नहीं तो अगर होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हो तो चुका है ये बहुत बार और मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि लेनी है तो वही पूछ के ले लेना, आप छीन के क्यों ले रही हैं? ये बहुत यानी कि इस वक़्त तो यानी कि ऐसी अगर चीज़ें हो जाए तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। ओके, वेरी नाइस। सो आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? मेरा लाइफ गोल 2 मेरे लाइफ गोल्स हैं। सबसे पहले मैं अपने मम्मा-पापा की यानी कि बहुत ज़्यादा खिदमत करना चाहता हूँ और अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ, यानी कि एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। टॉप 10 में मेरा नाम आना चाहिए और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे मिलना चाहिए। ये मेरा गोल है। ओके, वेरी नाइस। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो एक बहन है और एक भाई है, सो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? मेरे दोनों के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है और सबसे ज़्यादा यानी कि मेरी सिस्टर के साथ है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपसे आपको 2 ऑप्शन दूँगी, आपने उसमें से एक चूज़ करना है। जी, जी। सो टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके। सो माउंटेन्स और बीच? बोथ। वन, वन एंड चूज़ ओनली करें। वन। आई वांट चूज़ माउंटेन्स। दैट्स नाइस। सो मोबाइल और लैपटॉप? या लैपटॉप ऑब्वियसली। ओके, वेरी नाइस। सो पास्ता एंड बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी एंड पिज़्ज़ा? बिरयानी। ओके, बिरयानी एंड बिस्किट? बिरयानी। ओके, बिरयानी एंड पेस्ट्रीज? बिरयानी ऑब्वियसली। ओके, बिरयानी एंड आइसक्रीम? बिरयानी। आई लाइक बिरयानी टू मच। सेम। बिरयानी एंड बनाना? बिरयानी। ओके, वेरी नाइस। सो बिरयानी आज की टॉपर है आपकी फेवरेट डिश की। वैसे मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आप कितने इंटरव्यूज गिवन एंड टेकन कर चुके हैं? जी, इंटरव्यूज़ तो मैंने 108 टेक कर चुका हूँ और गिवन तो मैं यानी कि अभी मैंने गिने तो नहीं है, पर बहुत सारे दिए हैं मैंने। 200 प्लस दिए हैं मैंने, 200 प्लस। ओके। सो आप हमें बता सकते हैं कि इंटरव्यू गिवन एंड टेकन का क्या बेनिफिट्स हैं? जी, टेकन में जो हमारे मैं हूँ यानी कि टेकन में तो मेरी नॉलेज बनेगी और मेरे फ्रेंड्स बनेंगे और जो दूसरे यानी कि अगर गिवन में हो तो मेरी लाइफ जर्नी उनके उनको पता चलेगी, होस्ट को, और मेरे बारे में उनको पता चलेगा, तो ये चीज़। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी आप लेवल 1 में आपकी लाइफ जर्नी में सबसे मुश्किल चैलेंज जो आपको आया हो? जी, सबसे मुश्किल चैलेंज ये था कि मेरी आईडी जो है ना वो डिलीट होने वाली थी 1 मंथ के अंदर और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं टास्क में बहुत पीछे था। तो मैंने बहुत कोशिश करके यानी कि अपनी आईडी का सॉल्व किया प्रॉब्लम और फिर ये मेरी यानी कि सबसे खतरनाक प्रॉब्लम थी। Okay, very nice. So my next question is, what's your favorite task in Rehan school and what's your least favorite task? My favorite task in the Rehan school, I like faceless. Okay, and least favorite यानी जो आपको नहीं पसंद? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं जो आ रही। आपको जो आपको नहीं पसंद?
Yeah, I don't like TEDx review. ओके। सो मुझे फेसलेस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। फेसलेस इजी है बहुत। मैं बहुत पिक्चर्स अपलोड करती हूँ उसमें, पिक्चर्स वीडियोस, तो शायद इसी वजह से मुझे देर लगती है। देखिए, जो मैंने कहा था ना कि यानी कि मेरी लाइफ मुश्किलात में, और जो चीज़ यानी कि इंसान करता रहता है तो उसको उस चीज़ में मुश्किल नहीं होती, जो नहीं करता उसको बहुत मुश्किल होती है। तो आपके साथ भी अभी यही हो रहा है। जी, अभी तो मैं स्टार्ट में हूँ। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा, मतलब आप किसकी फ़ेवर करते हैं? जी, सबसे फ़ेवर तो मैं अपने फ़ादर की करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर दुनिया से इंटरनेट ख़त्म हो जाए, तो हमारी लाइफ़ कैसी होगी? देखिए, इंटरनेट खत्म हो गया तो जो लोग एआई के ज़रिए यानी कि ग्रो अप हुए हैं, और उनके पास उनके रिसोर्स अगर बन गए, तो फिर तो वो यानी कि रिच पर्सन होंगे अभी भी। अगर जो नहीं है, जिनके पास नहीं है कुछ रिसोर्स एआई के तरीके से, वो डेली बेसिस पर करते रहते हैं, तो वो तो बहुत यानी कि नीचे आ जाएँगे। और आधी दुनिया तो यानी कि एआई से चलती है, अगर एआई गई तो हमारी दुनिया के सारे रिसोर्स और कॉल्स पे जैसे बात करते हैं, तो ये बहुत मुश्किलात आने वाली है आगे, अगर ये हो गया तो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आप एआई के कितने टूल यूज़ कर चुके हैं? उनके जी, मैं नाम। परप्लेक्सिटी यूज़ कर चुका हूँ, मैं डिपसीक यूज़ कर चुका हूँ, और मैं बहुत सारे यानी कि चैट जीपीटी यूज़ कर चुका हूँ, हेलियो एआई भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सारी एआईज़ में यूज़ कर चुका हूँ। ओके, सो आप इनसे क्या सर्च इस पे आप क्या सर्च करते हैं? मैं कभी-कभी अपने नीश के बारे में पूछता हूँ चैटजीपीटी से, और मैंने बहुत यानी कि अगर ट्राई किए हैं मैंने दूसरे, यानी कि इतना मैं यूज़ नहीं करता दूसरों को। सबसे ज़्यादा मैं चैटजीपीटी यूज़ करता हूँ, और अगर आप दूसरों के पूछेंगे तो मैं उनके बता दूँगा। दूसरों से तो मैं इंट्रोडक्शन यानी कि मैंने लिया था पहले, और चैटजीपीटी से मैं सवाल अपनी नीश के बारे में करता हूँ, और अपने मसाइल के बारे में करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। वैसे मैं भी सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी ही यूज़ करती हूँ। हुँ। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको कितनी इंग्लिश आती थी, और रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश में क्या इम्प्रूवमेंट हुई? रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, और अब मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि मैं किसी गोरे भाई को मुँह दे सकता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप अदर कंट्रीज के लोगों के साथ भी इंटरव्यू कर चुके हैं? जी, मैं 10 फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका लीस्ट फेवरेट फ्रूट क्या है जो आपको नहीं पसंद? सॉरी, लीस्ट फेवरेट फूड मुझे सबसे ज़्यादा फ्रूट पूछिए ना, फूड तो मुझे यानी कि सब्ज़ी में देखा जाए तो मुझे करेले नहीं पसंद। और फलों में क्या नहीं पसंद? फलों में मुझे वो नहीं पसंद, क्या कहते हैं, वाटरमेलन नहीं पसंद। ओके, ये भी हमारा सेम था। अगर उसमें बीज ना होते तो फिर ठीक था, मैं खा लेता, पर उसमें बीज है ना, तो इसीलिए मुझे नहीं पसंद। इतने सारे बीज होते हैं जिसकी वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम ओवर हो रहा है। सो रेहान बनाना वाला, सो आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट पे कोई एडवाइस देना चाहेंगे अच्छी सी?
जी, आपके व्यूअर्स को एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अपने टाइम वेस्ट ना कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे मस्ती-मज़ाक अभी करेंगे बिना किसी रिसोर्स के साथ, तो फिर आगे भी मस्ती-मज़ाक नहीं कर पाएँगे अच्छी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अनलिमिटेड मस्ती-मज़ाक आप करना चाहते हैं, तो अपने रिसोर्स बनाएँ, पैसे कमाएँ और अपना काम पे ध्यान दीजिए। और ये यूट्यूब यानी शॉर्ट्स आप इंस्टा रील्स देखते रहते होंगे पूरा दिन, ये ना देखें और अपने काम पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया। सो एवरीवन, दिस इज़ माय इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस। सो अगले इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़।